हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्न समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड क्षेत्रफल का है। इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये समलंब चतुर्भुज दिया गया है और फिर उसका कहता है एरिया। देखिए ये क्षेत्रफल आपको दिया गया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 480 मीटर स्क्वायर और समलंब चतुर्भुज में जो आमने सामने समांतर भुजा होती है इसमें से एक की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा की लंबाई आपको ज्ञात करने का था और इसके बीच का लंबवत दूरी ये जो आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर लेंथ ये आपको दिया है 15 मीटर। तो आपको सॉल्यूशन करके बताना है इसकी दूसरी लंबाई क्या होगी समलंब चतुर्भुज। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन पहले करेंगे, लिखेंगे चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब 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 चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ये बात आप लोग जान रहे हो, ठीक ना। तो अब देखिए होगा क्या कि आपको दिया गया है कि 480 मीटर इसका क्षेत्रफल पहले से दिया गया है और आप उसको लिख लीजिए 480 आपको दिया गया तो उसको लिख लीजिए मीटर स्क्वायर बराबर 1/2। और आप ये जो ए प्लस बी देखते हैं दोस्तों ये क्या है, समांतर भुजाओं का योग, यानी ये भुजा और ये भुजा जो दिया रहता है उसी का योग। इसमें से एक भुजा दिया है 20 तो एक भुजा 20 दिया है, दूसरा निकल जाएगा। बी रख दीजिए, बी ए की जगह पे 20 को रख दीजिए और उसके बाद तो फिर ये बी निकल जाएगा सेकेंड वाला और गुना लंबवत ऊंचाई। ये जो एच आप देख रहे हैं ये लंबवत ऊंचाई है और ये 15 मीटर हो जाएगा। अब क्या होगा जरा आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये दो इधर भाग में है कि नहीं है, एक इसमें है भाग में, इधर आ जाएगा तो ये गुना हो जाएगा। तो देखिए जब ये दो गुना हो जाएगा 480 में तो देखिए हम गुना डायरेक्ट कर देते हैं। 0 8 दूना 16 करी 6 बचा कहता है 1 4 दूना 8 1 9 960 हुआ। कैसे को है, जब हम दो को इसमें गुना किए क्योंकि इधर भाग में था, फिर बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस बी इंटू ये 15। इतना समझ में आया होगा दोस्तों आपको। तो फिर क्या होगा कि आपका ये हो जाएगा बराबर 960 और फिर बराबर ये 20 गुना 15 की जगह 15 गुना 23 तो ये 300 हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलिए हाँ। फिर प्लस में 15 बी हो गया, क्या हो गया 15 बी हो गया। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या हो जाएगा आप साइड में देखिए दोस्तों, देखिए ये क्या होगा आपका कि ये 960 जो है इधर प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा देखिए 960 और फिर ये प्लस में इधर आएगा माइनस 300 और फिर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 15 बी हो जाएगा, 15 बी, ठीक ना। अब जरा आप घटा के देखो कि 960 में 300 यदि आप घटा देते हो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 6 में 0 गया, फिर ये भी 6 हो जाएगा और 9 में 3 गया 6 हो जाएगा। बोलिए 660 रुपया होगा कि नहीं, रुपया नहीं दोस्तों मीटर, 660 मीटर होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा बराबर ये 15 बी है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब क्या होगा कि ये बी जो है आपका ये गुना में दिया हुआ आपको और ये साइड जैसे ही चेंज करेगा तो ये भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में। तो 660 डिवाइडेड बाय 15 फिर बराबर क्या हो जाएगा बी और फिर आप 15 से भाग लगाओ। तो 15 से यदि आप इसमें भाग लगाते हो तो देखिए पहले 3 से, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6 00। अब लिख लीजिए एक बार इसको 220/5 बराबर बी। अब देखिए 5 चौके 20 बचा 2 और 5 चौके 20 नहीं। तो अब देखिए इसलिए दोस्तों आपका बी का मान कितना आया, बी का मान आपका आया 44 मीटर। मतलब कहने का ये हुआ कि आप ये जो बी आप देख रहे हो ये समलंब चतुर्भुज में जो इस है सर, ये समलंब चतुर्भुज में जो यहाँ से यहाँ ये 20 मीटर ऊपर वाला भुजा है, ठीक ना, और यहाँ से यहाँ जो ये है ये कितना हो जाएगा आपका 44 मीटर, क्या हो जाएगा 44 मीटर। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा दोस्तों।